और रूस की बदली रणनीति और एटमी हमले की धमकी को लेकर नाटो और यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड की नींद उड़ी हुई है। पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। उधर यूक्रेन रूस जंग और दुनिया के कई देशों के बीच तनाव की वजह से हथियारों की मांग भी बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग में एटमी हमले की आशंका ने नेटो देशों की नींद उड़ा रखी है। इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा पोलैंड को है। खौफ खाए पोलैंड ने अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सपोर्ट मांगा है। वहीं ब्रिटेन ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने एनर्जी के नाम पर 7 नए परमाणु रिएक्टर्स को मंजूरी दे दी है। हालांकि वो फिलहाल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या नहीं बढ़ाएगा। कई देशों के बीच चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में हथियारों की भूख बढ़ गई है। खासकर न्यूक्लियर मिसाइल्स की मांग में तेजी देखी गई है। आपसी झगड़ों ने हथियारों की डिमांड को आसमान तक पहुंचा दिया है। लेकिन एलाइड मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2030 तक हथियारों की डिमांड में 73% तक का इजाफा हो सकता है। वेपन्स की ग्लोबल मार्केट 10 साल के भीतर $126 बिलियन को पार कर सकती है। यूक्रेन जंग में रूस की बदली रणनीति को लेकर अमेरिका ने कहा कि रूस अब अपने सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस कीव के बाहरी इलाकों से हटकर अपने 2/3 सैनिकों को बेलारूस पहुंचा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा से लगने वाले बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करना रूस के लिए ज्यादा आसान होगा। बेलारूस में रूस का पहले से ही सैन्य ठिकाना बना हुआ है। जंग में अब तक खाली हाथ रहने पर रूस अपनी रणनीति बदल सकता है। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आशंका जताई है कि पूर्वी यूक्रेन रूस का नया निशाना हो सकता है। मारियोपोल, क्रेमिना, रूबी, सने, पोप्साना और इजियम वोस्नोवाच पर रूस नए सिरे से हमला कर सकता है। दावा किया गया है कि आगे की लड़ाई में यूक्रेन को रूस की ओर से बड़ी चुनौती मिल सकती है। यूक्रेन के साथ जंग को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध से निपटने के उपायों को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डिप्टी पीएम बोरिसोव के साथ अहम बैठक की है। इसके साथ दोनों के बीच रक्षा उद्योगों के ताजा हालात और प्रतिबंधों के बीच इनके व्यापार पर चर्चा हुई। पुतिन ने गैर पारंपरिक हथियारों के विकास पर फोकस करने की सलाह दी। रूस दुनिया के बड़े हथियार सप्लायर देश में शामिल है। यूक्रेन जंग को लेकर पूरी दुनिया में घिरे रूस के समर्थन में एक बार फिर चीन खुलकर आ गया है। रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लेकर चीन ने यूरोप और अमेरिका का मजाक उड़ाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप ने खुद को ही कमजोर किया है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है। यूक्रेन का मारियोपोल रूसी हमले में खंडहर में बदल चुका है। मारियोपोल में हर तरफ रूसी हमले से हुई बर्बादी और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। शहर में चारों तरफ जली हुई गाड़ियां और ध्वस्त हो चुकी इमारतें नजर आती हैं। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल के बाहरी इलाके का एरियल वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी हमले के बाद बर्बादी की तस्वीर नजर आ रही है। मारियोपोल के बाहरी इलाके का औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से वीरान नजर आ रहा है। इस बीच मेयर ने कहा है कि मारियोपोल में अब भी 1.5 लाख लोग फंसे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने घातक हथियार पंतशीर का वीडियो जारी किया है। रूस का दावा है कि इस पंतशीर के जरिए उसने यूक्रेन के 7 विमान और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस का ये अचूक हथियार एक साथ कई लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। उधर यूक्रेन के ज़ाइटोमीर में रूसी हमले में शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ाइटोमीर के हाईवे पर रूसी हमले से हुई बर्बादी के निशान दिखाई दिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कल रूस के खिलाफ कार रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में सैकड़ों कार चालकों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल सैकड़ों कारों पर जर्मनी और यूक्रेन के झंडे लगे थे। रैली में हिस्सा लेने वाले लोग यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बनाने से काफी नाराज थे। इस बीच जर्मन सरकार ने अपने यहाँ रहने वाले रूसी भाषी लोगों से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने से बचने की सलाह दी है।